नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक के बाद अब लेबनान में रॉकेट से हमला, बम का धमाका, चलते फिरते पेजर ब्लास्ट, कुछ ऐसे ही बीते कई दिनों से लेबनान में देखने को मिल रहा है। हवाई हमलों के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड पर उतर गई है, ठीक वैसे ही जैसे उसने गाजा में जमीनी कार्रवाई की थी। एक तरफ जहां दुनिया के तमाम देश इजराइल से संयम बरतने को कह रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पे बात कर मसले का हल निकालने की बात कही। लेकिन इधर इजराइल अब आर पार के मूड में नजर आ रहा है। मंगलवार को इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए सीमा से लगे गाँव में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। यानी अब इजराइल सैनिक लेबनान में घुस गए हैं और अब आमना सामना सीधे गोली से हो रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में इजरायली सेना लेबनान के बॉर्डर में घुसती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही रात के अंधेरे में इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियां लेबनान की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार को इजराइल और लेबनान के बीच तुरंत सीजफायर की मांग की है। लेबनान में एंट्री करने से पहले इजरायली पीएम की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। नेतन्याहू से पीएम मोदी की ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुतियों विद्रोही के ठिकानों पर जमकर कहर बरसा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू से बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों के बारे में इजराइल के पीएम नेतन्याहू से हमारी बात हुई। हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर पीएम मोदी ने नेतन्याहू की बातचीत खत्म हुई, उधर इजराइल सेना लेबनान के बॉर्डर से सटे गांवों में घुस गई। इजराइल की सेना ने बताया कि सीमा के लेबनान के नजदीकी गांवों को निशाना बना रहे हैं, जहां से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करता है। आईडीएफ ने कहा कि इस हमले के लिए उनके सैनिकों ने हाल ही में ट्रेनिंग ली थी। ये हमले खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। इजरायल एयरफोर्स भी इसमें शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 साल बाद यानी कि साल 2006 के बाद यह पहली बार है जब इजरायल सेना लेबनान के सीमा में घुसी है। 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 33 दिनों तक जंग चली थी। इसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए थे। वहीं इजरायल के 165 लोगों की मौत हुई थी। 2006 के बाद यह पहली दफा है जब इजरायल की सेना लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार रही है। 18 साल का समय बीत चुका है। फिर एक बार इजरायल सेना लेबनान की सरहद पार कर अंदर प्रवेश कर चुकी है और हिजबुल्लाह के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। वहीं हसन नसरल्लाह की मौत के बाद सोमवार को हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने पहला सार्वजनिक बयान दिया। इस रिकॉर्डिंग बयान में कासिम ने कहा कि वह इजरायली सेना के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका यह वीडियो लेबनान में इजरायल की सेना के दाखिल होने से पहले का है। इस वीडियो में खास ये है कि कासिम लगातार अपना पसीना पोंछ रहे हैं। वहीं लेबनान के इतर इजरायल ने अब सीरिया की राजधानी दामिश्क पर भी हमला किया है। इन हमलों में सीरियाई अरब न्यूज एजेंसी साना की एंकर सफा अहमद समेत 3 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई है। न्यूज एंकर के साथ ही कुछ अन्य नागरिक भी इन हमलों में मारे गए हैं। वहीं 9 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। भले ही लेबनान में इजरायल की आर्मी आसमान से बम के गोले बरसा रही हो, जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान समर्थित इस संगठन ने सोमवार को बेंजामिन नेतन्याहू की सेना को करारा जवाब दिया। मंगलवार सुबह सेंट्रल इजरायल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट की मदद से हवाई हमले किए। इजरायल में सायरन बजने लगे, लोगों में घबराहट पैदा हो गई। आपको बता दें, इजरायल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम बारूद और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। यह इजरायल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के कुछ दिन बाद ही हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया। ये नया चीफ अब हिजबुल्लाह का कमान संभालेगा। ये नया चीफ हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई सफीउद्दीन हिजबुल्लाह है। सफीउद्दीन पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। मौलवियों के खानदाने से ताल्लुकात रखने वाला सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सैफुद्दीन के चीफ के बाद हिजबुल्लाह इजरायल के हमलों का कैसे जवाब देता है।
लेकिन अभी हालात यह है कि इजराइल लेबनान के सीमा के अंदर घुसकर आतंकियों को चुन चुनकर मार रहा है। आने वाला समय में इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।